दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर चेकरर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। बिग ब्रेकिंग अपडेट के इस क्रम में आज हम आपको कुछ 12/091 से जुड़ी खास खबरें बताने वाले हैं। मित्रों, हम आपको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का अपडेट आज बताएंगे। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको सारा डिटेल बताएंगे। हम आपको बता दें मित्रों कि जब से 12/091 का डबल बेंच का ऑर्डर आया है, तब से अभी तक तो मामला जो है कहीं ना कहीं रिट डालने को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डालने को लेकर के एक तरह से थमा हुआ था। लेकिन आज यूं ही अचानक सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है। इन घटनाक्रमों पर हम आज एक नज़र डालेंगे और आपको सभी विषय वस्तुओं से अवगत कराएंगे, जिससे आपको 12/091 के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो सके। हम आपको मित्रों बता दें कि 12/091 सुप्रीम कोर्ट अपडेट जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम आपको बताएं कि आज 12/091 के कंटेम्प्ट की सुनवाई होनी है और इस नंबर पर लगा हुआ है यह केस की सुनवाई पक्का होगा। मित्रों, आज ही सुप्रीम कोर्ट में पड़ेंगी अन्य रिटें और तेज़ी से बदल रहा है घटनाक्रम। अगर हम बात करें आज की कंटेम्प्ट की सुनवाई की, तो मित्रों आप जान रहे हैं कि सिंगल बेंच का ऑर्डर जो है 12 जनवरी को आया था और उसके बाद सरकार से उम्मीद थी कि सरकार जल्द ही काउंसलिंग का आदेश दे देगी समयबद्ध ढंग से, जो कोर्ट ने आदेश दिया था। लेकिन सरकार डबल बेंच में चली गई थी। हालांकि इस डबल बेंच में जाने के पहले ही लोगों ने कंटेम्प्ट दाखिल कर दिया था और वह भी हाई कोर्ट इलाहाबाद में। तो मित्रों कंटेम्प्ट चला, कंटेम्प्ट पर नोटिस गवर्नमेंट को इशू हुई और जब सरकार ने वहाँ ये हलफनामा दिया कि हम डबल बेंच में चले गए हैं, जो डबल बेंच में होगा उसके बाद हम कंटेम्प्ट का सामना करेंगे। तो मित्रों तब से होल्ड था कंटेम्प्ट, लेकिन अचानक पहले से ही 26 अप्रैल इसकी डेट लगी हुई थी। अब चूंकि डबल बेंच की अगर हम बात करें तो डबल बेंच में 12/091 की हार हो चुकी है। वहां से सरकार के पक्ष में निर्णय हो गया है। किस प्रकार निर्णय हुआ है ये आप लोग जान ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मित्रों चूँकि कंटेम्प्ट का डेट लगा हुआ है, अब यहाँ दो पक्ष रखे जा सकते हैं। एक पक्ष कहेगा, सरकारी पक्ष, कि हम डबल बेंच में इनको हरा दिए हैं, डबल बेंच से लोग हार चुके हैं, लिहाजा आप कंटेम्प्ट हमारे ऊपर नहीं बन रहा है, आप इसे खारिज कर दीजिए। तो वहीं हम आपको बता दें कि याची पक्ष कहेगा कि भले हम डबल बेंच से हार गए हैं, सिंगल बेंच से हम जीत चुके थे और अब सुप्रीम कोर्ट में हमने एसएलपी दाखिल कर दी है डबल बेंच के खिलाफ, तो कंटेम्प्ट को जिंदा रहने दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आएगा तो हम उस पर बात कर लेंगे और जैसा ऑर्डर आएगा उस तरह से कंटेम्प्ट बेंच अपना कार्य करेगी। तो अब देखिए विद्वान जो कंटेम्प्ट के जज महोदय हैं इस पर क्या निर्णय लेते हैं। मित्रों देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी चूंकि आज कंटेम्प्ट का डेट लगा है, सुनवाई 12 बजे के आसपास होनी है, तो जज क्या निर्णय लेते हैं, कंटेम्प्ट खारिज करते हैं या कंटेम्प्ट को बचे रहना देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये आज की बहुत बड़ी अपडेट थी, बहुत बड़ी खबर थी कंटेम्प्ट का लगना। और इसके लिए हो सकता है कि जो वकील कंटेम्प्ट फाइल किए हैं वो कोर्ट में उपस्थित रहें, याची पक्ष के भी, साथ ही सरकारी वकील भी वहां उपस्थित रह सकते हैं। अगर हम मित्रों बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय रिटों की, तो आपको हम बता दें कि आप जान ही रहे हैं कि इस समय जो मुख्य लीडिंग याचिकाकर्ता थे विनय कुमार पांडे, उनका जो है रिट डिफ़ॉल्ट हो गया है और वो जो है जल्दबाजी में रिट दाखिल किए थे, तो इसलिए उनका रिट डिफ़ॉल्ट हो गया है और अब उसे सुधारने में वो लगे हुए होंगे। वहीं दूसरे रिट की अगर हम बात करें तो रामप्रसाद विश्वकर्मा ने 479 लोगों की एक रिट एसएलपी डाल चुके हैं और अब उनकी लीडिंग याचिका हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें मनोज मौर्य की, तो 50 लोगों की शायद रिट उनकी पड़ गई है और आज अगर बात करें तो उनकी जो है लगभग 1200 से अधिक मनोज मौर्य के नाम एक रिट पड़ने वाली है। उसके लिए सारा उन्होंने व्यवस्था बना लिया है और उनकी रिट पड़ गई होगी या आज पड़ेगी, मित्रों देखने वाली बात होगी। लेकिन मनोज मौर्य ने 2 रिट डाली है,
एक अपनी और एक राम प्रकाश मौर्य के नाम से, यानी दोनों मौर्य बंधु के नाम से रिट पड़ चुकी है। वही हम अगर बात करें मित्रों राम प्रसाद विश्वकर्मा के अन्य रिट की, तो एक रिट उनकी तैयार की जा रही है जिसमें लगभग 200 से अधिक लोग हो सकते हैं, और वो रिट आज उसके लिए हो सकता है कि प्रक्रिया शुरू हो जाए, प्रोसेस शुरू हो जाए, और अगर नहीं आज पड़ सकती है तो मंडे को रिट पड़ जाएगी। अगर हम बात करें अन्य लोगों की, तो विनय पांडे की जो रिट डिफ़ॉल्ट हो गई है उसको सुधारने के लिए 90 दिन का समय मिलता है मित्रों, और उस 90 दिन के अंदर वो अपनी रिट को सुधरवा सकते हैं। उस रिट पर वो जो है अपना विधिक कार्य कर सकते हैं जिससे उनकी रिट अलाउ हो जाए, नहीं तो उनकी रिट खारिज भी हो सकती है। वहीं हम आपको बता दें कि अगर रिट उनकी खारिज होती है तो उसका मंतव्य कि वो डिफ़ॉल्ट के आधार पर खारिज होगी, तो उससे कोई अन्य रिटों पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि कुछ लोग हड़बड़ी में रिटें डालते हैं, SLP डालते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मंतव्य और उनकी मंशा प्रकट हो जाती है, और याचियों के साथ इन लोगों ने कैसा व्यवहार किया है सभी लोग जानते हैं। कुछ पैसा कैसे बचाएं और अपना बिजनेस कैसे चलाएं, इस पर इन लोगों की टिकी निगाहें घर कराड़ जैसी हम इस पर बात बहुत बार कर चुके हैं मित्रों। इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि ये लोग अपनी बचत ज़्यादा देखते हैं। 12,091 की हार जीत से संबंधित इनका कोई फोकस नहीं रहता। अगर नंबर 1 फेस वैल्यू का वकील सुप्रीम कोर्ट में नहीं खड़ा किया जाएगा तो केस लड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा मित्रों। इस पर आप लोगों को फोकस करना है, आप लोगों को देखना है कि कैसे ये लोग वकील खड़ा करते हैं। इसके लिए दबाव आपको बिल्कुल बनाए रखना है मित्रों। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 12,091 की लड़ाई के लिए जो स्पष्ट बिंदु हैं जिस पर फोकस करना है, उसके लिए अपने वकीलों से ब्रीफिंग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मित्रों, अगर डेट की बात करें कि कब डेट लग सकती है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये मान कर आप चलिए कि डेट अगले सप्ताह में किसी भी दिन लग सकती है, और उस दिन इस पर सुनवाई हो सकती है, सरकार को नोटिस हो सकती है, या सरकार विरोध करेगी कि रिट अलाउ ही ना हो। उसके लिए रणनीति बनाना है, उसके लिए बड़े वकील खड़ा करना है। अभी रिट डालने के बाद ही सब कुछ नहीं समाप्त होता है। रिट डालने के बाद जिस दिन डेट पड़ेगी उस दिन अगर नंबर 1 का वकील नहीं खड़ा होगा तो आपका रिट अलाउ होने से रह जाएगा। कारण क्या है कि नागरत्ना मैडम ने हाई कोर्ट को ग्रीवांस निर्धारित करने का जो ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर पर हाई कोर्ट ने अपना ग्रीवांस निर्धारण किया, सिंगल बेंच ने दूसरे पक्ष में निर्धारण किया, डबल बेंच ने दूसरे पक्ष में निर्धारण किया। तो इस तरह से सरकार इसका विरोध करेगी, सरकारी वकील वहाँ विरोध करेगा। उसके लिए तैयारी कर लेना चाहिए। अगर तैयारी नहीं कर पाते हैं लोग तो पैसा और चंदा देने का कोई मतलब नहीं है मित्रों। धन्यवाद।